मोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से अगर मोड निकालना है तो कैसे टेबल बनानी पड़ती है, कैसे फिर उसकी एनालिसिस टेबल बनती है, आराम से एक बार समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। If the frequency distribution is irregular and heterogeneous, irregular, heterogeneous, scattered है डेटा, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, scattered है डेटा, कभी वैल्यूज बहुत ज्यादा, फिर एकदम से फ्रीक्वेंसी कम, फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी कम, कोई प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं है डेटा, then it is not necessary that mode is always the value which occurs the most frequently if the data is irregular and heterogeneous or whose frequency is the maximum। कह रहा ऐसा जरूरी नहीं है कि पता चल जाए। In such cases grouping method is generally used for obtaining the mode। grouping method is generally used for obtaining the mode। According to the grouping method, two tables are prepared to determine the modal value। दो टेबल बनेंगे, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। In the first table, grouping of frequencies are presented in sigma in 6 columns। They are presented in 6 columns। 6 कॉलम बनेंगे, ध्यान से देखना, ग्रुपिंग टेबल में। फिर उसके बाद उनकी एनालिसिस होगी कि कितनी बार किसका मैक्सिमम आ रहा है, वो भी अब करके पता चल जाएंगे। इन द सेकंड टेबल, occurrence of frequencies or values in the groupings are written and added। Modal value is the value which occurs in the maximum number of groupings। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं कि ग्रुपिंग टेबल क्या है, एनालिसिस टेबल क्या है। ध्यान से देखना। पहले तो ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम बनेंगे। कौन सा? कॉलम 1 तो जो वैल्यूज हैं वो खुद ही, राइट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द वेरियस वैल्यूज, जो क्वेश्चन गिवन है वो खुद ही कॉलम 1 हो गया। अब कॉलम 2, इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज, ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यूज गिवन है कि वेजेस 2, 4, 8, 10, 5, तो ग्रुप इन टूज, 2 plus 4, 8 plus 10, 5 plus 4, तो कॉलम 2 में क्या हो गया? ग्रुप इन टूज। ठीक है। कॉलम 3 अगेन ग्रुप इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दो, सेकंड फ्रीक्वेंसी से 2 को छोड़ दो, फिर ये 4 plus 8, 4 plus 8, फिर 10 plus 5, सिंगल वैल्यू है उसको छोड़ देंगे। तो ग्रुप इन टूज, पहले कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी खुद आ गई, ठीक है। कॉलम 2 में स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, कॉलम 3 में पहली वैल्यू को छोड़ के सेकेंड ग्रुप ऑफ टूज, देन ग्रुप ऑफ थ्रीज। ग्रुप ऑफ थ्रीज में पहली वैल्यू में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गए ग्रुप ऑफ थ्रीज। 2, 4, 8, फिर हो गया 10, 5, 4, ये हो गया ग्रुप ऑफ थ्रीज। 2, 4, 8 और 10, 5, 4 लास्ट वैल्यू। फिर एक वैल्यू छोड़ के 3 के ग्रुप्स, तो 4 plus 8 plus 10, फिर 2 वैल्यू छोड़ के 8 plus 10 plus 5, ऐसे ग्रुप। कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, कॉलम 2 ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, कॉलम 3 ग्रुप ऑफ टूज फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के, फिर 2, 2, 2, 2, उसके बाद बार बार नहीं छोड़ना, बस फर्स्ट वैल्यू को छोड़ना है, 2, फिर 2, फिर 2। कॉलम नंबर 4 ग्रुप ऑफ थ्रीज स्टार्टिंग से टॉप से 2, 4, 8, फिर नेक्स्ट 3। कॉलम नंबर 5 एक छोड़ के ग्रुप ऑफ थ्रीज। कॉलम नंबर 6 2 छोड़ के फिर ग्रुप ऑफ थ्रीज। तो 6 कॉलम बन गए। अब इसमें ये वैल्यूज आई हैं आपकी, इसमें क्या आया?
6, 18, 9, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली आपने, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनमें से क्या बनाओगे आप, एनालिसिस टेबल। ध्यान से देखना कैसे बनेगी, एक सेकंड, एक सेकंड, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, हाईलाइट करने में इजी रहेगा। अब एनालिसिस टेबल में क्या होगा, ध्यान से देखना। एनालिसिस टेबल में आपको क्या वेजेस गिवन थी, तो आपने लिख दी वेजेस 100, 110, जो जो वैल्यूज गिवन थी सारी लिख दी। अगर कंटिन्यूस और इसमें बस क्या फर्क होता, कंटिन्यूस में यहाँ पे क्लास इंटरवल आ रहे होते। अब कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू थी 10। कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट वैल्यू थी 10, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है ना उस पर आप टिक मार देंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू 10 थी, तो उसमें क्या था, वेज क्या थी 130, तो आपने क्या करा 130 पे एक टिक मार दिया जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई। ऐसे ही कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट वैल्यू थी 18। अब ध्यान से देखना, 18 तो ग्रुप ऑफ 2 है, तो 18 में जो ग्रुप ऑफ 2 है वो कौन सा आया, 8 और 10। 8 और 10 में क्या आया, 120 और 130, इन दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है। तो आपने एक टिक मारा 120 पे, एक टिक मारा 130 पे। कॉलम नंबर 3 ध्यान से देखना, कॉलम नंबर 3 में क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू आई 15। अब 15 क्या है, 10 प्लस 15, 10 प्लस 5, सॉरी 15 तो टोटल है, 10 प्लस 5, 10 और 5 किस किस की वैल्यू है, 10 और 5 है 130 और 140 की वैल्यू, तो 130 और 140 पे एक टिक मार देंगे। कॉलम नंबर 4 हाईएस्ट वैल्यू आई 19, 19 किस किस का है, 10, 5, 4, 10, 5, 4 मतलब 130, 140, 150। कॉलम नंबर 5 22, एक ही वैल्यू है, तीनों पे टिक मार देंगे। कॉलम नंबर 6 23, तो जिस जिसको ये कवर कर रहे हैं 8, 10, 5, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसके अंदर जो जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं आप उन पे टिक मारते रहेंगे। जिसके मैक्सिमम टिक्स होंगे, जिसके मैक्सिमम टिक्स होंगे वो हो जाएगी आपकी मॉडल वैल्यू। 130 को मिले थे 6 टिक्स, तो 130 हो गई आपकी मॉडल वैल्यू। क्या था ये, डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड।